चलो आज अपनी नई यूनिट है 5वीं यूनिट। ठीक है, पानी और हवा प्रदूषण एवं संक्रमण। पानी और हवा प्रदूषण एवं संक्रमण। ठीक है, अब देखो सामान्यतः बात की जाए सबसे पहले पानी की, तो देखो जो पानी होता है तो एक व्यक्ति को दिन में कम से कम कितने लीटर पानी पीना चाहिए? कितना पीना चाहिए प्रतिदिन? 5 से 6 लीटर। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, जो अपन खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना से क्या मिलती है अपन को? ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या है? हाँ, कैलोरी। तो याद रखना एक कैलोरी बराबर 1 मिलीलीटर पानी। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति है, अगर उसको 1 कैलोरी उसने खाना खाया तो उसको 1 मिलीलीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और याद रखना जो अपनी मांसपेशियां होती है ना, अपनी क्या होती हैं? मांसपेशियां। तो इन मांसपेशियों में 80% क्या होता है? जल। ठीक है, और जो पानी है, ये पानी क्या करता है? ये गेट लगा दो। और देखो जो पानी है, पानी क्या करता है? खोल लो। हाँ ठीक है, चलो। अब जो पानी है, तो पानी क्या करता है? जो हम लोग क्या है, जो शरीर में जो पोषक तत्व खाते हैं, उनको पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। कौन? पानी ले जाता है। ठीक है, तो जल के कितने कार्य हो गए? 4। और याद रखना जो जल है वो क्या करता है? हमारे शरीर का जो ताप होता है उसको नियंत्रित या नियंत्रण में रखता है। ठीक है, तो जो जल है वो क्या करता है? नियंत्रक के रूप में। ठीक है, जो ताप को क्या करता है? नियंत्रित। ठीक है, तो ताप को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? पानी या जल। अब ठीक है, अब एक चीज याद रखना, अगर कोई व्यक्ति है और उसके शरीर में, ठीक है, उसके शरीर में पानी की कमी हो जाए 5 से 10 लीटर, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? गंभीर रूप से बीमार। ठीक है, बीमार हो जाएगा। और याद रखना, अगर वह 15 लीटर से अधिक, अगर वो 15 लीटर से क्या हो जाए? अधिक उसके शरीर में पानी की कमी हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी मृत्यु। ठीक है, हो गया। और ये को चीज़ याद रखना, जो इंसान है, इंसान को प्रतिदिन 350 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सोचा, एक व्यक्ति एक दिन में 350 लीटर ऑक्सीजन खत्म कर देता है। अब सोचो
पूरे विश्व की कितनी वो है जनसंख्या? मान के चलो 5 अरब। 5 अरब इंटू 350। ₹1750 अरब लीटर हवा सॉरी ऑक्सीजन एक दिन में खत्म हो जाती है। सोचा हो? चलो इसके बाद याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति, जैसे ये अपनी क्या हो गई, जैसे ये हो गई अपनी क्या पृथ्वी, ठीक है, और ये हो गया अपना क्या आकाश। अब अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है, अब कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और यहाँ से अगर वो है ऊपर जाएगा तो तापमान कैसा मिलेगा उसको, घटा हुआ कि बढ़ा हुआ? ठीक है, कितने से कितने मीटर की ऊंचाई पे? अगर कोई व्यक्ति यहाँ से ऊपर जाएगा तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, टेम्परेचर घट जाएगा। और अगर वह पृथ्वी के अंदर जाएगा तो 165 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, और यहाँ ऊपर जा रहा था तो घट जा रहा था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद अपने जो भारत देश है यहाँ पे पूरे बोला जाए कितनी ऋतुएं होती हैं? कौन कौन सी? 4 होती, 3 होती? देखो, मूल रूप से बात की जाए तो 3 होती हैं, ठीक है, मूल रूप से बात की जाए, जैसे कि गर्मी, ठीक है, वर्षा और शीत या कहा जाए ठंड, ठीक है, ठंडी ऋतु, कुछ भी, गर्मी, कुछ भी, तो ये 3 होती हैं, ठीक है। लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, ठीक है, कौन सी? भारतीय संस्कृति, तो इसके हिसाब से ऋतुएं कितनी हो गई? 6। भारतीय संस्कृति के हिसाब से कितनी हो गई? 6। और वैसे कितनी है मूल रूप से? 3। अब 6 में से कौन कौन सी हो गई? 3 तो जी हो जाएंगी, कौन सी? गर्मी और वर्षा और शरद मतलब किसको बोलते? सर्दी को। और शिशिर, ठीक है, और बसंत, और एक और हेमंत, ठीक है। ये हो गई कितनी ऋतुएं? 6 ऋतुएं, गर्मी, वर्षा, शरद, शिशिर, बसंत और हेमंत, ठीक है। याद रखना, जैसे ये क्या है? एक जगह है, क्या है? एक जगह, पृथ्वी का एक जगह। यहाँ पर मान के चलो जो वायुमंडलीय दाब है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब कैसा है? यहाँ पर मान के चलो 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो याद रखना, जहाँ पर समान वायु दाब होता है, क्या होता है? समान वायु दाब।
तो वहाँ पर जो मानचित्र होते हैं ना, मानचित्र, उनमें जो रेखा खींच के इनको दर्शाया जाता है उसे बोलते हैं आइसोबार। आइसोबार, ठीक है। ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? संभार। और जो समान ऊंचाई होती ना बहुत जगह, जैसे समुद्र है, ये ऊपर क्या है? एक पठार टाइप, नीचे क्या है? समुद्र, ठीक है। अब समुद्र से ये ऊंचाई देखी जाए कितनी है? 25 फीट। यहाँ से यहाँ तक ये 25 फीट ही है, ठीक है। इसमें ही पता चले 3-4 देश आ गए और समान इतनी है। तो इनको क्या करेगा? एक से दर्शाने के लिए यहाँ पर एक रेखा खींची जाएगी जिसको बोला जाता है क्या? समुच्च रेखा। समुच्च रेखा मतलब जो समान ऊंचाई को दर्शाने के लिए कौन सी रेखा का प्रयोग किया जाता है? समुच्च रेखा। एक चीज़ याद रखना, ये अपना क्या है? मान के चलो भारत, ठीक है, ये भारत है। अब जब शीत ऋतु आती है, मतलब सर्दियाँ आती हैं, ठीक है, तो सर्दियाँ आती हैं तो याद रखना ये कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा, ठीक है। ये कौन सी होती है? भूमध्य रेखा। ये कौन सी होती है? मकर रेखा। जब अपने यहाँ कौन सी सर्दी पड़ती है तो सूरज कौन सी रेखा पर होता है? जब अपने यहाँ सर्दी पड़ेगी तो मतलब सूरज यहीं चमकेगा, तो फिर सर्दी कहाँ से पड़ेगी? जब वो यहाँ से दूर होगा तभी यहाँ सर्दी पड़ेगी। तो सूरज होता है इसके और इसके बीच में, शीत ऋतु में। जब यहाँ पर अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर तो गर्मी आ जाएगी उस टाइम पे, यहाँ ऋतुएं बदल जाती हैं, ठीक है, ऊपर की साइड ये। और जब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है, क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु। अब जब ग्रीष्म ऋतु होता है तो सूरज कहाँ होता है? यहाँ पर, इसके और इसके बीच में, ठीक है, हो गया। ऐसा 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 होता है सूरज। अब याद रखना, गर्मी के बाद क्या पड़ती है अपने यहाँ? बरसात पड़ती है। अब एक चीज़ रखना, जब अपने यहाँ क्या पड़ती है? गर्मी। जब अपने यहाँ गर्मी पड़ती है, सूरज यहाँ है, तो जब सूरज यहाँ है तो यहाँ गर्मी पड़ेगी, तो यहाँ की जो क्या होती है? हवा होती है। हवा कैसी हो जाएगी? ठंडी या गर्म? गर्म हो जाएगी। जब सूरज यहाँ है तो सूरज की रोशनी पड़ेगी तो हवा कैसी हो गई? गर्म हो गई। अब जब हवा गर्म हो गई तो याद रखना, जो गर्म हवा होती है वो कहाँ जाती है? ऊपर की साइड। ठंडी हवा नीचे। जब अपन चूल्हे पे कुछ गर्म करते तो भाप कहाँ जाती? ऊपर, ना कि नीचे। अब ये जो हवा है ये कहाँ जाएगी? उठ के ऊपर जाएगी। हवा कहाँ चली गई? ऊपर। अब याद रखना, ये ऊपर चली गई, यहाँ पर अब क्या बन गया? निम्न वायु दाब। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? जो वायु का दबाव है वो कम हो गया, क्योंकि यहाँ से जो हवा थी वो गर्म होकर चली गई। वायु का एक रूल होता है, जो हवा होती है ना, इसका रूल होता है कि सघन माध्यम से विरल में जाती है। मतलब जहाँ पर इसका क्या हो, ज़्यादा कहीं घनत्व है तो कम घनत्व की ओर जाएगी,
अब यहाँ पर क्या है, सर्दी, सर्दी में क्या होगी, हवा पास पास होती है, तो यहाँ पे घनत्व कैसा होगा, ज़्यादा। अब यहाँ से जो वायु उड़ गई, अब ये वाली हवा जाएगी इस साइड, ठीक है। ये जो ठंडी हवा है समुद्र वाली, ये कहाँ जाएगी, यहाँ। अब यहाँ जब ये जाएगी तो अपने साथ क्या लाती है, जो समुद्र से जो भरी हुई ऊष्मा, मतलब जल के बूंदें, तो ये लाती है इस साइड, मतलब जल वाली, यहाँ पहुँची, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीचे की साइड क्या, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब हवा तो ऊपर जाना ही है उसको, तो वो तो जाएगी जाएगी, लेकिन क्या होता है कि ये पहाड़ी की वजह से जो यहाँ से जो हवाएं जाती हैं वो तमिलनाडु में बहुत कम वर्षा करा पाती हैं, और कहाँ चली जाती हैं, क्योंकि जो क्या है, जो पहाड़ हैं वो इस आकार में बने हुए हैं ऐसे, ठीक है। अगर ये ऐसे में बने होते तो ये पूरी हवा यहीं रुक जाती और यहीं पूरा क्या हो जाता, पानी बरस जाता। यहाँ पे आई हवा कौन सी, ठंडी वाली, अब जो यहाँ से ऊपर चली जाएंगी इस साइड, और थोड़ी बहुत यहाँ चली जाएंगी, लेकिन ज़्यादा कहाँ जाती, इस साइड, क्योंकि ये हवाएं क्या ऐसी चलती हैं, ठीक है। तो ये आती जरूर ऐसी हैं, फिर उसके बाद यहाँ चली जाती हैं ज़्यादा। अब यहाँ पर क्या है, निम्न वायु दाब, यहाँ पर ये पहुँच जाती हैं, और तभी बरसात का मौसम आ जाता है तो पानी बरस जाता है, ठीक है, हो गया। अब सूरज आएगा वापस कहाँ पर, नीचे, क्या आ गई अपने यहाँ, सर्दियाँ आ गई। अब जो गर्म हवा थी, सॉरी जो ठंडी हवा थी, ये यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ ठंड हो गई, यहाँ गर्मी, अब यहाँ पे कैसी वायु हो गई, गर्म, उड़ गई, कैसी यहाँ पे स्थिति हो गई, कम वायु दाब हो गया यहाँ पे। अब यहाँ की जो वायु है वापस यहाँ आएगी, आएगी, तो अब ये जो वापस आएगी तो ये क्या करती है, लौटती हुई जो वर्षा होती है वो आती है, और जब ये यहाँ आती है तो तुमने देखा होगा अपने यहाँ गरज होती है, पानी बरसता है, ठीक है। सर्दियों में जो पानी बरसता है ना, वो इसलिए बरसता है कि जो बरसात में जो ठंडी वायु थी वो यहाँ तक पहुँच जाती है वर्षा कराते कराते, अब वो वापस आती है, क्योंकि यहाँ पर निम्न वायु दाब हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर सूरज पहुँच गया, यहाँ पर सर्दी आ गई तो यहाँ गर्मी आ गई, यहाँ वही स्थिति बनी। तो ये हिमालय से जो पूरी आती हैं हवाएं ठंडी होके अपने साथ पानी लाके, यहाँ पर कैसी हैं, आएंगी गरजते हुए पानी बरसाएंगी, पूरे इस साइड बरसाएंगी, और लौटते लौटते फिर यहाँ पे पानी बरसाएंगी, ठीक है। तो ये दो प्रकार से होती है, एक यहाँ से वर्षा होती है भारत में, एक यहाँ से होती है, एक बंगाल की खाड़ी से होती है, एक होती है अरब सागर से, ठीक है। समझ गए कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक है। अब याद रखना, जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जो पानी बरसता है शीतकाल में, सर्दियों में, वो किस कारण से होता है, लौटते हुए मानसून के कारण, ठीक है। तो तमिलनाडु में कहाँ किस कारण से वर्षा होती है, लौटते मानसून के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो कोरोमंडल है, यहाँ पे क्या है, कोरोमंडल, ठीक है। तो यहाँ पर पानी कैसे बरसता है, जब पानी लौट के आता है शीत ऋतु में, ठीक है, क्लियर, ठीक है। याद रखना, भारत के जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर जो सर्दियों में जो पानी गिरता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मावट, मावट, ठीक है। सर्दियों में उत्तर भारत में जो पानी बरसता है उसको क्या बोलते हैं, मावट। और मावट क्या होता है, रबी की फसलों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। जैसे अभी कौन सी फसल चल रही है, रबी की चल रही, स्टार्ट हो गई, तो रबी आ गई है।
अब रबी की फसलों के लिए क्या होता है महत्वपूर्ण, जो पानी गिरा ना अभी, इससे क्या सरसों गेहूं के लिए बहुत फायदा हुआ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं उत्तर भारत में, मावट, ठीक है। और याद रखना यह रबी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, अच्छी होती है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप भी बोलते हैं, गोल्डन ड्रॉप, ठीक है। अब देखो जब ग्रीष्म ऋतु होती ना, तो 21 जून को सूरज किस पे आ जाता है, कर्क रेखा पर, ठीक है। 21 जून को सूरज कहाँ पर आ जाता है, कर्क रेखा पर। एक चीज याद रखना, अब जो लौटता हुआ मानसून होता है, ठीक है, सर्दियों वाली जो वर्षा होती है, उसे दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा। क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा, ठीक है। और जो कर्नाटक है, कर्नाटक में क्या बोला जाता है, चैली बिलासम। हाँ, ये क्वेश्चन में हमेशा आते हैं, ये क्वेश्चन कि कौन सी वर्षा कहाँ क्या बोलते जाते हैं, ठीक है। तो कर्नाटक में क्या बोला जाता है, चेरी बिलासम, चैली बिलासम, या फूलों की बौछार, फूलों की बौछार, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा होता है, कर्नाटक में क्या कॉफ़ी और कहवा के लिए एक ऐसी होती है बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है, ठीक है। और जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी, ठीक है। पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी कहा जाता है। असम में इसको टी सावर कहा जाता है, टी सावर। असम में चाय की खेती के लिए अच्छी होती है, ठीक है, इस वजह से। अब एक क्वेश्चन बताओ, ग्रीष्म ऋतु में जो पवनें हैं वो समुद्र से स्थल के पास जाएंगी या स्थल से समुद्र के पास आएंगी ग्रीष्म ऋतु में भारत में, स्थल से, क्यों, अभी तो बताया, अगर ऐसी जाएंगी तो फिर पानी कहाँ बरसेगा, बरसात कहाँ से आएगी। ग्रीष्म ऋतु में जो पवनें हैं, हवाएं हैं, वो समुद्र से स्थल के पास आती हैं, और सर्दियों में स्थल से समुद्र की ओर जाती है, ठीक है। याद रखना, और जो भारत है, भारत में जो वर्षा होती है वो किससे होती है ज़्यादा, अरब सागर से, ठीक है। अरब सागर से, जो मध्य भारत है ना, इसके ये वाला यहाँ पे अरब सागर है, अरब सागर से मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होता है, पानी बरसात होती है सबसे ज़्यादा भारत में, ठीक है। अब एक याद रखना, एक जगह है मानिसराम, ठीक है, सॉरी मासिन राम, मासिन राम। ये जो जगह है ये कहाँ पर है, मेघालय में, ठीक है।
और याद रखना ये मेघालय में क्या करती है, सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे होती है, सबसे ज़्यादा पानी यहीं पे गिरता है, कहाँ, मासिन राम में, मेघालय में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर हैं, मेघालय साइड। ठीक है, यहीं पर जनजाति भी पाई जाती हैं, गारो, खासी जनजाति भी असम में ही पाई जाती हैं। ठीक है, और सबसे कम पानी कहाँ बरसता है, हाँ, लेह में। लेह कहाँ पर आता है, लद्दाख। ठीक है, और याद रखना जो भारत में वर्षा होती है ना, तो अरब सागर से होती है 65%, और बंगाल की खाड़ी से होती है 35%। ठीक है, और याद रखना जो भारत के अंडमान निकोबार है, इनके द्वीप समूह पर सबसे पहले मानसून प्रवेश करती है। ठीक है, क्योंकि यह क्या है कि ये दक्षिण भारत यहाँ तक है, और जो अंडमान निकोबार है वो यहाँ तक फैला हुआ है, थोड़ा और आगे तक। तो सबसे पहले जो नीचे से मानसून आ रही हैं हवाएं, वो कहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ आ जाएंगी, यहाँ के बाद फिर यहाँ आती हैं। तो सबसे पहले कहाँ आती हैं, अंडमान से, अंडमान निकोबार में। ठीक है, अब देखो जो अम्लीय वर्षा होती है ना, उसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, SO2 N2O। इनके कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, किसके कारण, इसको क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसको नाइट्रस डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रखना जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य दिल्ली है। ठीक है, अच्छा, जैसे अपना जो क्या है, जल है पूरी पृथ्वी पर कितना है, 100% मान के चलो जल है। ठीक है, तो 100% जो अपने पृथ्वी पर जल है, उसमें से कितना प्रतिशत हम लोग यूज कर सकते हैं पीने के लिए, 2.7%। ठीक है, कितना, 2.7%। क्योंकि देखो जो जैसे 100% है, इसमें से 97.2%, मतलब 97% मान के चलो, 97% क्या है, समुद्रों में, सागरों में। तो इसका यूज अपन नहीं कर सकते पीने में। ठीक है, इसके बाद जो ध्रुव हैं, ग्लेशियर हैं, उन पर बर्फ़ जमी हुई है। कितनी जमी हुई है बर्फ़, 2.15%। ठीक है, 2.15% क्या वो जमी हुई है, बर्फ़। ठीक है, उसके बाद जो भूगर्भ मतलब ज़मीन के अंदर से जो पानी निकाला जाता है, वो कितना प्रतिशत है, 0.6%। समझ आए कितना कम है। सबसे ज़्यादा सागरों में जिसका यूज ही नहीं है, ग्लेशियर वगैरह हैं, उनका जो पानी है वो 2.15। उसके बाद जो पृथ्वी से निकाला जाता है ओनली 0.6% जल है। ठीक है, जल, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है ये बता दो तो, एक अच्छा क्वेश्चन। विश्व जल दिवस 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस। ठीक है, और जल एक क्या है, नवकरणीय संसाधन है। क्या है, नवकरणीय संसाधन। ठीक है, इसके बाद देखो जो जल के संरक्षण के लिए एक विधि है,
वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, जो वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। चलो, अब याद रखना कुछ बीमारियां हैं, बीमारियों के बारे में पढ़ लेते हैं। संक्रमण, तो किन किन जीवों से किन किन से बीमारियां होती हैं? किन किन से होती हैं? विषाणु से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से और कृमि वगैरह से। ठीक है, कवक से। देखो, जो कवक होता है ना, कवक, कवक देखा है किसी ने? डैंड्रफ। ठीक है, इसी को वो क्या बोलते हैं? कवक। अब देखो, जो कवक है, तो कवक से कौन कौन सी बीमारी हो जाती हैं? एक हो जाता है गंजापन। सिर में अगर ये बीमारी आ गई तो व्यक्ति के क्या होते हैं? बाल झड़ने लगते हैं और व्यक्ति का हो जाता है गंजा। हाँ, और ये जो गंजापन होता है किससे? कवक से। ठीक है, तो इसमें एक क्या रहता है? एक कवक रहता है। ठीक है, कवक रहता है जिसका नाम क्या होता है? टीनिया कैपिटिस। क्या नाम रहता है? टीनिया कैपिटिस। ठीक है, टीनिया कैपिटिस, ये नाम का क्या होता है? कवक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? गंजापन। ठीक है, इसके बाद देखो, जो खाज खुजली होती है वो भी किससे होती है? जो खाज खुजली होती है वो भी कवक से होती है। ठीक है, और कौन सा इसमें वो वाहक होता है? एस्केरस इसके बीज। एकिरस, सॉरी, एकिरस के बीज। ठीक है, अब देखो, जैसे अपन को जो फंगल वगैरह हो जाता है, खुजली मुजली होती है, वो कहाँ होती है? जहाँ पे अपना पसीना रुक जाता है। ठीक है, जैसे अपने जो उंगलियाँ हैं, तो पूरे हाथ में देखा जाए तो अपन को जो खुजली होगी वो कहाँ होगी? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे खून रह जाता है। मतलब दो उंगलियों के बीच में यहाँ पे खुजली होगी। ठीक है, खाज होगी, तो काय की होगी? इसके बीच, इन दोनों के बीच में। तो मतलब क्या? इसके बीच, इसके बीच, इन दोनों के बीच में, इसके बीच। तो उसके जो कवक का नाम है वो भी क्या है? इसके बीच। ठीक है, समझ गए? अब कभी नहीं भूलोगे। इसके बाद आती है, देखो, दाद। दाद और खुजली दोनों अलग अलग हैं, याद रखना, वरना एक ही समझो। जो दाद है, दाद में क्या होता है? टाइकोफाइटोन। क्या होता है? टाइकोफाइटोन। ठीक है, किससे होता है? दाद, कवक से। ठीक है, ये कोई चीज़ सुनी हुई है तुमने क्या? दमा, अस्थमा, सुनिए जी, बीमारी ये कैसे होती है? कवक से ही होती हैं। ठीक है, एक होती है एथलीट फुट। कौन सी होती? एथलीट फुट। ये बीमारी भी किससे होती है? कवक से। बस केवल अपन को, लेकिन जो कवक वाहक हैं उनमें केवल ये तीन नाम रखने हैं। गंजापन किससे होता है? टीनिया कैपिटिस। खाज खुजली इसके बीच, और दाद वगैरह तो टाइकोफाइटोन। ठीक है, और दमा, अस्थमा, एथलीट फुट, ये भी बीमारी होती है किससे? कवक से। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ। कौन? प्रोटोजोआ। अब देखो, जो
प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। अब देखो जो प्रोटोजोआ है इससे भी बीमारियां होती हैं हमारे, ठीक है। तो एक होती है निंद्रा रोग। क्या? निंद्रा रोग। मतलब इसमें क्या होता है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नींद आती है, ठीक है, वो सोता ही सोता रहता है, ठीक है। हाँ ठीक है। एक होता है मलेरिया, ठीक है। अब जो देखो मलेरिया होता है, एक कैसे होता है? बहुत बढ़िया, वो मच्छर होता है। कौन सा? एनाफिल मादा मच्छर, ठीक है। लेकिन वो तो काटता है, उसमें थोड़ी ना पाया जाता है। उसके जो डंक है उसमें एक क्या पाया जाता है? प्रोटोजोआ, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। मादा एनाफिलीन मच्छर जो होती है वो तो फैलाती है, ठीक है, वो फैलाती है, वाहक है वो एक फैलाने वाला। लेकिन किस कवक प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो वो होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। एक क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार में, ठीक है। तो इसका अपन को क्या नाम याद करना है इसके प्रोटोजोआ का, ठीक है। एक होता है क्या? काला ज्वार। काला ज्वार। तो काला ज्वार किससे होता है? लिस्मेनिया। ये इतना जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस काला ज्वार याद रख लो, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ तक ये बनेगा कि इनमें से 3 बीमारी दे दी जाएंगी, वो पूछेंगे प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है, विषाणु से कौन सी बीमारी होती है। लेकिन कुछ जो स्पेशल हैं, जैसे मलेरिया है तो इसको प्लाज्मोडियम इससे पूछ सकते हैं कौन से उससे होती है, ठीक है। गंजापन है, दाद है, खुजली है, ये सब पूछ सकते हैं। पायरिया सुना है? पायरिया क्या होता है? पायरिया बीमारी सुनी है, नाम सुना है? पायरिया मतलब कि जो किसी के मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती ना, मसूड़ों से, उसको बोलते हैं पायरिया। जिसके मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, अपन सोचते पता नहीं उसने ब्रश किया नहीं किया, लेकिन उसके क्या है, मुंह में क्या जम गए हैं? प्रोटोजोआ। उसको कौन सी बीमारी हो गई? पायरिया, ठीक है, पायरिया हो गई। इसके जो प्रोटोजोआ का नाम है उसका नाम क्या है? जिंजीबेलिस। जिंजीबेलिस। अब देखो जो पायरिया है वो कैसे होता है? जिंजीबेलिस से। अब ये याद रखना, कैसे संबंधित है? मुंह से। जीबी सुनिए, जीबी। जो व्यक्ति जीबी करेगा उसको पायरिया नहीं होगा, ठीक है। जीबी और जीजी एक जैसा नाम है, तो याद कर लेना, ठीक है। जो पायरिया होता है क्या? जीजी, जिंजी बैलिस। किससे? जीबी करने से नहीं होता पायरिया, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा। चलो इसके बाद जो आगे के हैं वो अपन कल पढ़ेंगे।